नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल ट्रैवलर एमी में। जैसा कि पहले हमने ज्योतिर्लिंग सीरीज़ में बात किया कि हमारे देश में प्रमुख कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हमने पिछले वीडियो में पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात किया था। ऐसे ही आज हम बात करेंगे दूसरा ज्योतिर्लिंग जिसे श्री मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। साथ ही जानेंगे यहाँ रुकने की व्यवस्था एवं आवागमन के साधनों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहते हैं सावन के माह में अगर कोई इंसान किसी एक भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही कर लेता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुन्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर नल्लामल्ला जंगलों के मध्य पवित्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण के मान्यता के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव तथा पार्वती दोनों का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां समाई हुई हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कथा के बारे में। कहते हैं कि मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्त होते हैं और इसके साथ ही उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है और एक समय में अधिक लोग नहीं जा सकते। इस कारण यहाँ दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। स्कंद पुराण में श्रीशैल कांड नाम का एक अध्याय है। इसमें उपरोक्त मंदिर का वर्णन है। इससे इस मंदिर की प्राचीनता का पता चलता है। तमिल संतों ने भी प्राचीन काल से ही इसकी स्तुति गाई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना की थी। श्रीशैलम का संदर्भ प्राचीन हिंदू पुराणों और ग्रंथ महाभारत में भी आता है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए अब इस शिवलिंग के पौराणिक कथानक के बारे में जानते हैं। शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसका विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल हैं किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बने। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करके वापस आए उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था। ब्राह्मणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृत्तांत सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे।
शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। अन्य कथानक के बारे में भी जानते हैं। एक अन्य कथानक के अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप में ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा गौ थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गौ के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध दूहते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बबूला हो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गौ के समीप पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद पुरातात्विकों ने ऐसा अनुमान लगाया कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शनार्थ बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। तो चलिए अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अन्य तीर्थ एवं दार्शनिक स्थल के बारे में बात करते हैं। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल का सम्मिलित वृक्ष है। उसके आसपास चबूतरा है। दक्षिण भारत के दूसरे मंदिरों के समान यहाँ भी मूर्ति तक जाने का टिकट कार्यालय से लेना पड़ता है। पूजा का शुल्क टिकट भी पृथक होता है। यहाँ लिंग मूर्ति का स्पर्श प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं। सभा मंडप में नंदी का विशाल मूर्ति है। पाताल गंगा मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर पाताल गंगा है। इसका मार्ग कठिन है। 1 मील उतार और फिर 852 सीढ़ियाँ हैं। पर्वत के नीचे कृष्णा नदी है। यात्री स्नान करके वहां से चढ़ाने के लिए जल लाते हैं। उसके समीप पूर्व की ओर एक गुफा में भैरवादि मूर्तियां हैं। यह गुफा कई मील गहरी कही जाती है। अब यात्री मोटर बस से 4 मील आकर कृष्णा में स्नान करते हैं। भ्रमरांबा देवी मल्लिकार्जुन मंदिर से पश्चिम में 2 मील पर यह मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ सती की ग्रीवागिरी थी। शिखरेश्वर मल्लिकार्जुन से 6 मील पर शिखरेश्वर तथा हाटकेश्वर मंदिर है। यहाँ जाने तक के लिए मार्ग बहुत कठिन है। विल्लवन शिखरेश्वर से 6 मील पर एकम्मा देवी का मंदिर घोर वन में है। यहाँ मार्गदर्शक एवं सुरक्षा के बिना यात्रा संभव नहीं है। हिंसक पशु इस वन में बहुत हैं। श्रीशैल का यह पूरा क्षेत्र घोर वन में है, अतः मोटर मार्ग ही है। पैदल यहाँ की यात्रा केवल शिवरात्रि पर होती है। विजयनगर के महाराजा द्वारा निर्माण आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्षों बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रौंच पर्वत पर पहुँचे थे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। मंदिर के पास जगदम्बा का भी एक स्थान है। यहाँ माँ पार्वती को भ्रमरांबा कहा जाता है।
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी से 5 किलोमीटर नीचे पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है, जिसमें स्नान करने का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। तो चलिए अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन कैसे पहुँचे। श्रीशैल हैदराबाद से लगभग 212 किलोमीटर दूर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और विजयवाड़ा, गुंटूर और कुर्नूल के साथ शहर को जोड़ने वाली बसें हैं। हैदराबाद से श्रीशैलम के लिए सेवा के लिए केंद्रीय बस स्टेशन हैदराबाद में टिकट और आरक्षण किया जा सकता है। हैदराबाद से श्रीशैलम की यात्रा का अनुमानित समय 4 घंटे है। कुर्नूल से अटमाकुर और दोरनाला के रास्ते लगभग 5 घंटे लगेंगे। आप हर 1 घंटे पर सुबह 5 बजे से 11:30 बजे तक कुर्नूल से एक्सप्रेस बस प्राप्त कर सकते हैं। कुर्नूल से श्रीशैलम के लिए कई बसें हैं। श्रीशैलम में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। सबसे पास कुंभम रेलवे स्टेशन है, पर वहाँ ज़्यादा ट्रेनें नहीं रुकती हैं। इसके अलावा मार्कापुर रेलवे स्टेशन है। यदि आप नॉर्थ इंडिया से सफ़र करते हैं तो बेहतर है कि आप हैदराबाद तक फ्लाइट या ट्रेन के माध्यम से सफ़र करें और वहां से बस द्वारा पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन दर्शन के लिए जाते हैं तो आप रुक कहाँ सकते हैं। अगर आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको कम से कम 1 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा, और अगर आप सभी दार्शनिक स्थल घूमना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन रुकना पड़ सकता है। आपको वहां स्वामी मल्लिकार्जुन भक्त निवास, आंध्र प्रदेश टूरिज्म के होटल ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डॉर्मेट्री की सुविधा कम लागत में मिल जाएगी। इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट www.srisailamonline.com में जाकर एडवांस में भी बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।